Seeing 500 important series. Okay, so just go and watch all my previous videos जितने भी मैंने पब्लिश किए इससे पहले आप जाके उनको देखो. ओके, ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इट विल 100%, इट्स 200%, इट विल डू अ मेजर वैल्यू एडिशन टू योर प्रिपरेशन. आपको कुछ नई चीज सिखाएगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा. और आपको ये पूरा सिलेबस नहीं है, पूरा सिलेबस तो फिर आपको कंप्लीट मेरा कोर्स करना पड़ेगा. बट हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, बट जितना टाइम है कम से कम इतना तो करने की कोशिश जरूर कीजिएगा. ओके, सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इट वाज जॉइंटली सेटअप, और ये पहले आ चुका है. आई थिंक 2019 और 20 में ये आ चुका है ऑलरेडी. सो इट वाज सेटअप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री. एंड सेकंड क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वाज डेजिग्नेटेड एज अ नोडल पॉइंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वाज डेजिग्नेटेड एज अ नोडल पॉइंट. अब आप देख लीजिए, आंसर ए है. दूसरा गलत है. QCI was set up through PPP model as an independent autonomous organization with the support of the government of India and the industry. ठीक है, समझ में आया. अब आप देखो, इंडस्ट्रियल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज डेजिग्नेटेड एज अ नोडल पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद द क्वालिटी एंड द QCI. ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया आपका. कंज्यूमर अफेयर्स नहीं है, मिनिस्ट्री आप देख लीजिए यहां पे कौन सी है, एंड दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन सस्टेनेबल्स, जहां भी यूएन आ गया, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. आपको करना है, आप देख लो पूरा ईयर्स का पेपर देख लो आप. लास्ट टू लास्ट ईयर यूएन ओडीसी आया था, लास्ट ईयर यूएन ओपीएस आया था. और ये ऐसी बॉडीज आ रही है एग्जामिनेशन में जो बहुत बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है. जैसे यूएन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऐसे इस पे नहीं आ रहे क्वेश्चन, बिकॉज दे नो वेरी वेल ये बहुत करवा दिया है आपको. पर जो नहीं करवाया है, दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट पार्ट. ठीक है, सो अब देख लीजिए, इसमें तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि इट एम्स टू प्रोवाइड द इंपार्शियल इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, डिस्कशन ऑन वॉलंटरी सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, ठीक है, नई बॉडी है पर करना पड़ेगा. VS is voluntary sustainability standard are special rules that guarantees that the product you buy don't hurt the environment and keep that they make and the people that make them. Okay, वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है and they don't hurt the environment. Okay, जैसे वो बनता है और आप यूज करते हो, राइट. इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द VSS, Voluntary Sustainable Standard. इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ UNCTAD, FAO एंड अदर यूएन एजेंसीज. तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है. एक नई टाइप की बॉडी है, इसका लैंग्वेजेस जो ये इसका फंक्शन है वो भी आपको नया लगेगा बिल्कुल. तो आप इसको डायरेक्टली हम ले जाते हैं वेबसाइट पे. तो आप देख लीजिए, रिसेंटली क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया होस्टेड द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सस्टेनेबल ट्रेड एंड द स्टैंडर्ड ICT इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर द. तो ये न्यूज है. अब देख लीजिए क्या जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय, ये तो जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है. ठीक है, अब ये वॉलंटरली सस्टेनेबल स्टैंडर्ड होता क्या है? is special rule that guarantee that the products you buy don't hurt the environment and the people that make them. Okay, the number of these standards are grown recently and they can now build up new greenery economy. ये बिल्कुल environment related है. sustainable standards product होने चाहिए जो environment को hurt नहीं करते हैं. इतना याद रखिए, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, आपको बिल्कुल भी उस एक एक वर्ड के मीनिंग में नहीं जाना है. ठीक है, it help producer, traders, consumers, सबको हेल्प करता है ये to talk to find out more about the voluntary sustainable standards and influence decision make the environment level. ठीक है, अब आप देखो, the forum is coordinated by steering committee of the 5 UN agencies. These are the 5 UN agencies. ठीक है, our secretariat is based in UNCTAD. तो ये किसकी सेक्रेटेरिएट की बात हो रही है? सबसे पहले आप देखो, कंफ्यूज मत होइए, इसकी सेक्रेटेरिएट की बात हो रही है. ठीक है, जो फोरम है, जिस फोरम की बात हो रही है वहां पे, वो ये फोरम है, ये यूनाइटेड नेशन फोरम, जो यूएन, ये यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन सस्टेनेबल स्टैंडर्ड. तो ये फोरम इज सपोर्टेड बाय द 5 UN एजेंसीज. तो यहां पे 5 UN एजेंसीज देख लीजिए, कौन सा ये वाला. तो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो आप एक बार वॉलंटरी स्टैंडर्ड, सस्टेनेबल स्टैंडर्ड का मतलब समझ लीजिए, है ना, और इस फोरम का मतलब समझ लीजिए, और इसको सपोर्ट करती ये एजेंसीज हैं, और इसका सेक्रेटेरिएट यहाँ पे. इससे ज्यादा इस एजेंसीज में कुछ नहीं रखा हुआ है. जो ये एजेंसी है, दैट इज मोर देन इनफ टू लर्न दिस मच. हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रिक्वेस्ट द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज टू एक्ट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्पररी पीरियड. ठीक है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए कुछ टाइम आ जाइए, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए. रिटायर हो चुके हैं आप, घर पे बैठे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आके हेल्प कर दीजिए. तो ये किसको पावर है रिक्वेस्ट करने का? कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 1 to 8 में लिखा हुआ है, देखिए, नो विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, रिक्वेस्ट एनी पर्सन. तो ये चीज देख लीजिए आप, बिल्कुल सही आंसर है इसका. हेल्थ ऑफिस ऑफ जस्टिस, तो ये फंक्शन है इसका. तो एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 to 8, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट. ओके, ये जब का NJSC जो आप देखते हो ना, ये NJSC, ये जब आया था, जब इंडिया ने एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, और इसको 2014 या 15 में इसको नल एंड वाइड कह दिया गया था. ठीक है, तो जब पास हो गया था तो सब जगह NJSC ऐड कर दिया इन्होंने, है ना, पर ये तो नल एंड वाइड हो गया बाद में. सो दिस यू रिमेंबर, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डू. तो आंसर इज बी. ठीक है, ये क्वेश्चन है. नाउ
वियना कन्वेंशन ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक कन्वेंशन है जहां से डिप्लोमेट्स जो भी है आते जाते जो भी है वो सब गाइड होते हैं, रेगुलेट होते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ भी आप जाके नहीं कर सकते हो किसी देश में। तो इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू कन्वेंशन एज पर द वीसीडीआर। रिसीविंग स्टेट इंडिया कैन यूनिलिटरली डिक्रीज द साइज ऑफ द, अच्छा उन्होंने कुछ डिप्लोमेटिक साइज कनाडा का साथ जो प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने उनके डिप्लोमेटिक वो कम कर दिए थे, है ना, डिप्लोमेटिक जो मिशंस होते हैं वो कम कर दिए थे। तो वो बताया गया है कि हाँ इंडिया कर सकता है, वो एज पर द रूल, ये जो रूल है इसके हिसाब से कर सकता है रीजनेबल कंसिडरेशन से। तो आंसर देख लीजिए क्या है। द कन्वेंशन वॉज, ये जो कन्वेंशन है इट वॉज एडॉप्टेड, वियना कन्वेंशन है, इट वॉज एडॉप्टेड ऑन 1961। ठीक है, अब ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट एज टू साइज ऑफ द रिसीविंग स्टेट मे रिक्वायर दैट द साइज ऑफ मिशन बी केप्ट विद इन लिमिट्स कंसिडर्ड बाय इट्स रीजनेबल एंड नॉर्मल। अच्छा इसको विद इन लिमिट्स होना चाहिए। जो रिसीविंग स्टेट है इंडिया में सपोज बहुत सारे कनाडा डिप्लोमेटिक मिशन है कनाडा के, अगर वो चाहता है कि ये कम होना चाहिए तो वो कर सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इंडिया इसका सिग्नेटरी है, देख लीजिए आप, है ना, एक्सेशन साइन किया कर रखा है इन्होंने। तो दिस इज व्हाट आई विल टेक, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, आंसर इज बी। नाउ इट्स अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये न्यू एग्जाम में भी आया है पर बहुत सिंपल क्वेश्चन करके आया है कि ये प्लान किससे रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है या फिर आप देख लीजिए प्लास्टिक कम करने से रिलेटेड है, कोरल से रिलेटेड है। तो पर ये देख लीजिए आप किसके लिए रिलेटेड आपको पता चली गया होगा। अच्छा ये इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय CAQM। ओके, ये जो प्लान है ये कौन इंप्लीमेंट करता है, CAQM। और थर्ड इट इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, अब तीनों का स्टेटमेंट देख लीजिए, ए आंसर इज ओनली वन, 2-3 गलत हैं। अब देख लीजिए कौन से, फ्रॉम 2021 onward the GRAP is being implemented by CAQM. Till 2020 the Supreme Court appointed Environment Protection Prevention Control Authority EPCA used to state, पहले EPCA करता था, अब 2021 से CAQM करता है, राइट। तो CAQM इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। अब EPCA was dissolved and replaced by the CAQM, ये तो देख लिया हमने। अब देखो आप, देयर आर 4 स्टेजेस होते हैं इसमें, 4 स्टेजेस के यहाँ पे दे रखे हैं। इट रिलाइज ऑन द एयर, CAQM ये जो CAQM जो इसको इंप्लीमेंट करता है, इट रिलाइज ऑन द एयर क्वालिटी एंड द मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रॉपिकल, ये इसके बेसिस पे सब कुछ डिसाइड करता है। ठीक है, इसके फोरकास्ट पॉल्यूशन है ज्यादा कम ये फोरकास्ट करता है एंड देन इट एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, देखिए इट इज चेयर्ड बाय नॉट बाय यूनियन मिनिस्टर, सेक्रेटरी लेवल का है। ओके, तो थर्ड इज इनकरेक्ट, इट इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर, इट इज 5 स्टेजेस, इसमें 5 स्टेज होते हैं, देख लीजिए कितने स्टेजेस हैं, 1 2 3 4, फोर्थ में सीवियर जो आ जाता है, ये सीवियर प्लस स्टेज, तो ये 4, तो 5 स्टेज इज द राइट रॉन्ग आंसर, ये 4 है। ठीक है, तो आंसर इज ए ओनली 1, ये गलत है, ये गलत है, बी इज करेक्ट। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये करेक्ट। ओके, तो एक्सप्लेनेशन को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। नाउ इसके कंपाइलेशंस भी हैं, पर द प्रॉब्लम इज दिस इज विद ऑल द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर द टेस्ट सीरीज, है ना। तो ऑब्वियस बात है, जो ज़्यादा पैसा दिया है तो उसको फैसिलिटीज़ थोड़ा मिलती है ना। तो चलिए अभी तो आप यहाँ से देख लीजिए, पर अगर आपको एनरोल करना है एंड PDFs वगैरह चाहिए तो यू कैन एनरोल एनी ऑफ आवर कोर्स, 4 कोर्स हैं हमारे, है ना, GS एंड GS प्लस CSAT, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक भी दिया हुआ है नीचे, वहाँ से एनरोल करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट 90 कोर्स, जो 2000 का कोर्स है उसमें PDF नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए चेक करके, PDF बेचने के लिए तो मैं नहीं आया। चलो, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, राइट, सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। दिस क्वेश्चन ये एग्जाम में भी आया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। नाउ इट इज नीदर एन ऑर्गन ऑफ द UN एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इट इज ऑन द ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ये तो बहुत ईजी लग रहा है, और बॉम्बे हिस्ट्री। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचुरल थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, रिसर्च करता है, एजुकेशन अवेयरनेस करता है, पब्लिक अवेयरनेस करता है, तो ये इसका फंक्शन है। हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये पता नहीं चल पा रहा ना कि कौन क्या करता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अगर आपने पढ़ा नहीं है ना तो आप पता भी नहीं कर पाओगे इस बॉडी किस लिए है आपके, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी बीन इन द पार्ट ऑफ 2015 प्रीलिम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट इट सेज वी आर वन द ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये वी मतलब मैंने वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है कि आवर प्राइमरी गोल इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नेचर थ्रू साइंस विद रिसर्च, कंजर्वेशन, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड ऑल। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड सिमिलर टू द आस्क इन UPSC। अब आप देख लीजिए थर्ड स्टेटमेंट, यहाँ देख लीजिए करेक्ट, इट इज नीदर एंड UN और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये दोनों के अंदर ही नहीं है। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड बाय 8 naturalists ऑफ मुंबई ऑफ विच 2 were Indians, now has been designated as a scientific and industrial research organization by the Department of Science and Technology, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, पढ़ लीजिए बिल्कुल, है ना, इंपॉर्टेंट बॉडी है, करना है इसको। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ओके, इंपॉर्टेंट बॉडी, यू शुड बी नोइंग, यू शुड नो दिस व्हाट दिस बॉडी इज ऑल अबाउट, हमेशा न्यूज में रहता है, हर साल न्यूज में रहता है, और इसको आपको करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट रेस्पॉन्स टू द माउंटिंग कंसर्न ओवर द मनी लॉन्ड्रिंग, FATF एस्टैब्लिश्ड बाय द ये तो चलो लिखा है
मनी लॉन्ड्रिंग को ठीक करने के लिए एज ए रेस्पॉन्स ये बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द G20 समिट, ठीक है, G20 अलॉन्ग विद द एफर्ट्स टू कम्बट टेररिज्म फाइनेंसिंग द मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो एक और काम कर सकता है मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग के अलावा, फाइनेंसिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ द वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन पे भी इसका कंट्रोल है, इसको भी ये काउंटर कर सकता है, इस पे भी इसका ये रूल है, ठीक है। द अप्रूवल ऑफ द आउटकम ऑफ FATF मीटिंग इज मेट थ्रू द कंसेंसस, इट्स नॉट कंसंट्रेशन टू व्यू मेंबर कंसंट्रेटेड टू फ्यू मेंबर्स, कंसेंसस चाहिए, सबका कंसेंसस चाहिए, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी 2 and 3, 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे इन रेस्पॉन्स टू द माउंटेन G7 ने स्टार्ट किया था, G20 ने नहीं, G7 ने इसको 1989 में स्टैब्लिश किया है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, FATF G7 FATF, ठीक है, FATF इज G7, चार हैं, 7 हैं, 4 वर्ड्स हैं, 7 G7 से हुआ है 1989, ठीक है। मतलब रिफॉर्म्स के पहले 1991 रिफॉर्म्स के पहले LPG रिफॉर्म्स के पहले FATF आ गया था, ओके। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट स्टेटमेंट। इफ यू सी हियर FATF होल्ड्स 3 मीटिंग ऑफ इट्स सेंट्रल डिसीजन बॉडी, ये जो 3 मीटिंग्स होल्ड 3 मीटिंग है ना, प्लेनरी विच ऑल द 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन टू, ये कंसेंसस से होता है, ठीक है, और इसके मेंबर्स में इंडिया भी है पार्ट। इन अक्टूबर 2001 FATF का एक्सपेंड कहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग में देखिए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में भी, 2012 में देखिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया। सो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे G7 रहता तो ये भी करेक्ट हो जाता, तो आंसर इज B 2 and 3। टाइगर रिजर्व प्रोसीजर टू नोटिफाई टाइगर रिजर्व, 4 ऑप्शन है आपके पास टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करने के लिए, 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है आप देख लीजिए, है ना, इट्स इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रपोजल टू द स्टेट्स आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। अब ये चारों को आप पॉज करके पढ़ो, मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, आप पढ़ो पहले, ठीक है। अब आप देखना इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपको मैं इसको ले जाता हूं सोल्यूशन के पास, पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए और मूविंग टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन में जाइए, D 2 and 3 ये करेक्ट है, बाकी 1 and 2 गलत है, ठीक है। Who recommends the proposal of the state after due diligence? NTCA, आप देख लीजिए यहाँ पे, टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ 38V। 38V क्या कहता है वो देख लेते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ NTCA, ठीक है। अब रिकमेंड्स और एडवाइस हम देखते हैं अभी, है ना, पढ़ते हैं पूरा। 38V क्या कहता है देख लीजिए, द स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द NTCA नोटिफाई एन एरिया एज अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NTCA, ऐसा कोई स्टेटमेंट है यहाँ पे। द प्रोसीजर टू नोटिफाई रिजर्व इन अकॉर्डिंग द प्रोविजन मेंशन इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, थर्ड गलत हो गया, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे है, थर्ड गलत हो गया, थर्ड उड़ा देते हैं यहाँ से, तो 2 ही अरे ये कैसे हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है ना, तो थर्ड तो इनकरेक्ट है, तो थर्ड तो आएगा ऑप्शन, राइट, थर्ड आएगा, मतलब ये उड़ गया, इसमें से कोई सही हो सकता है, दे हैव आस्क्ड इनकरेक्ट, याद रखना इसको, ठीक है। अब आप देखिए, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व हियर, द प्रपोजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेट, प्रपोजल कौन देता है, स्टेट से। इन प्रिंसिपल अप्रूवल इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। नेशनल TCA रिकमेंड्स द प्रपोजल टू स्टेट्स आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, सही है, इट रिकमेंड्स द प्रपोजल ऑफ द स्टेट टू द आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एंड द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई टाइगर रिजर्व, तो देखिए सेंट्रल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल का इसमें कोई रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्रपोजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन अप्रूवल इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम NTCA इस एक्ट के थ्रू, ठीक है ना, एंड द NTCA रिकमेंड्स द प्रपोजल टू द स्टेट, इसको पूरा जांच करके सब कुछ करके NTCA रिकमेंड करता है स्टेट को, और स्टेट पर तो प्रपोजल स्टेट से आता है, NTCA उसको रिफाइन करता है, रिफाइन करके वापस से स्टेट को भेजता है, और स्टेट फाइनली डिक्लेयर करता है इसको, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इन प्रिंसिपल अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटरी, गलत हो गया है, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। ये गलत हो गया है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। उसके बाद प्रोसीजर, ये एक्ट भी गलत है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। अब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइज द टाइगर रिजर्व, ये तो आपने एक्ट में देख ही लिया, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट भी सही है, आपने यहाँ के रूल्स में देखा, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो 2 and 3 आर इनकरेक्ट एंड और 1 and 4 करेक्ट है। तो अगर करेक्ट पूछता तो आप 1 and 4 लिखते, इनकरेक्ट पूछा है तो 2 and 3, ठीक है। आंसर इज डी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे यहाँ पे, इट इज लिस्टेड अंडर UNCCN फाइनेंस टू इंप्लीमेंट द बेस्ट प्रैक्टिस इन अदर मेंबर सिटीज, सिटीज लिस्टेड अंडर UNCCN फाइनेंस्ड, इसको फाइनेंस किया जाता है सिटीज को, जो भी इसके अंदर हैं इस बॉडी को फाइनेंस करते हैं टू इंप्लीमेंट द बेस्ट प्रैक्टिस इन अदर मेंबर सिटीज। जो भी अदर, इसमें क्या हो रहा है, 2 सिटीज हैं जिसकी अच्छी क्वालिटीज है, उसको पहला सिटी इंप्लीमेंट करता है एंड उसको फाइनेंस भी किया जाता है, पहला में यही पूछ रहा है, ठीक है। सिटीज मस्ट इन्फॉर्म यूनेस्को ऑन द एनुअल बेसिस ऑफ द प्रोग्रेस मेड, ये तो सिटीज को खाली फाइनेंस नहीं किया जाता, उसको इन्फॉर्म भी करना है, ठीक है। एंड इंडिया में देख लीजिए रिसेंटली एडेड टू द UCCN, ठीक है, एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक,
दोनों को ऐड किया गया एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक। तो ओनली ए इज करेक्ट, ओनली वन, दो गलत हैं ये। अब देख लीजिए यहाँ पे, देयर इज नो फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनेंसिंग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज थर्ड इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है, देखते हैं अभी, ठीक है। रिसेंटली अच्छा देखो, इसमें थर्ड गलत क्यों है, बिकॉज ये लिटरेचर के लिए क्या है और ये म्यूजिक के लिए, ठीक है। यहाँ दोनों को म्यूजिक दे दिया मैंने, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे, ये सिटीज नेटवर्क वाज बोर्न आउट ऑफ द ग्लोबल अलायंस फॉर द कल्चर डाइवर्सिटी इनिशिएटिव सेटअप इन 2022 बाय यूनेस्को। ये थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। ये कहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ, इट्स गोल क्या है देख लो उसका, है ना। नाउ मिशन स्टेटमेंट अगर आप देखोगे फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से सब कुछ। 7 फील्ड है क्रिएटिव, अभी जिसको 2 मिला है, एक लिटरेचर पे मिला है, एक म्यूजिक पे मिला है। 7 क्रिएटिव फील्ड हैं, आप सातों को याद कर लो, ठीक है। इसके बाद लॉन्च कब हुआ और इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ये कर लो। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ द मेंबरशिप, सिटीज हैव टू इन्फॉर्म द यूनेस्को ऑन एनुअल बेसिस। फाइनेंस मिलना सिर्फ काम नहीं है, इसको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर इन्फॉर्म नहीं करता है तो यूनेस्को में इनवाइट द सिटी टू लीव द नेटवर्क, उसको बोलेगा जाओ यहाँ से। अगर इन्फॉर्म नहीं कर सकते हो तो आप जाइए, फिर आप हमारा नेटवर्क का पार्ट मत बनिए, ओके। तो आंसर इज ए, ओनली वन इज करेक्ट। और कौन सा करेक्ट है, बी। फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है, बिकॉज कोझिकोडे इज अ सिटी फॉर द लिटरेचर, और पहला फाइनेंसिंग का कोई रोल नहीं है, नो फाइनेंसिंग, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा बाय जॉइन, अच्छा और भी सॉल्यूशन तो बहुत दे रखा है, एक मिनट और देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जब नेटवर्क ज्वाइन करते हैं आप तो ये फीचर्स हैं, स्ट्रेंथ करता है, डेवलप करता है, इंप्रूव करता है एंड इंटीग्रेट करता है, ठीक है। फाइनेंस कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हंगर हॉटस्पॉट रिसेंटली बीन आइडेंटिफाई इन अ रिपोर्ट पब्लिश बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हंगर हॉटस्पॉट। तो इसका आप देख लीजिए, आईफोन ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है, इसमें कौन से जगह है। तो 18 हंगर स्पॉट्स की आप बोलोगे 18 के 18 याद करने हैं, याद नहीं करने हैं आपको, बट येस एक चीज़ तो ये देखनी है, इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं पहले, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इंडिया इसका पार्ट नहीं है, पहली चीज़ तो ये देख लीजिए। फिर मेजर देख लीजिए मैप में कहाँ कहाँ पे हंगर स्पॉट्स रिलीज हुए हैं, ये रीज़न देख लीजिए आप, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया आपको रहेगा, इंडिया के आसपास देख लीजिए किसको किसको है, और अफ्रीका को एक एक कंट्री को देखने का जरूरत नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ठीक है, इसको हो गया है, टफ थोड़ा बन गया है, पर कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली या वैसी कोई बात नहीं है। आप आराम से हंगर स्पॉट्स कौन रिलीज करता है ये पढ़ लीजिए, इंडिया इसका पार्ट नहीं है पढ़ लीजिए, और एक कंट्रीज का कुछ नहीं कुछ कम से कम मैप ही देख लीजिए कौन सा कंट्री कहाँ पे, ओके। ये एरियाज हैं हॉटस्पॉट के, ठीक है। तो दिस इज फॉर द टुडे, और कल फिर क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट, और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे से करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, 100% आप क्वालिफाई करोगे। प्रैक्टिस करना है बस, है ना, और फॉलो कीजिए राइट चीज़ें, और ज़मीन पे रह के प्रिपरेशन कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए अपने मेंटर को, अपने लर्निंग पे विश्वास कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, अपने लर्निंग को विश्वास कीजिए। जो भी आप कर रहे हो कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंट में रहिए कि कॉन्फिडेंस में रहिए कि आप जो कर रहे हो वो अच्छी चीज़ कर रहे हो, उस पर भरोसा रखिए। ये सब चीज़ों सब चाहिए आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। इसमें से अगर चीज़ें नहीं है, कुछ मिसिंग है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो विल सी फ्यू मोर क्वेश्चन टुमारो। थैंक यू सो मच।